वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ भैया अपना बाइनोमियल थ्योरम जो अपना 10वां चैप्टर है उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके और क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आएंगे भैया। इसका आपने बेसिक वगैरह आज शानदार तरीके से पढ़ लिया है। छोटा सा वीडियो बना था भैया उसके ऊपर, ज्यादा बड़ा है ही नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से, क्योंकि भैया छोटे छोटे करके अपना वो कहते हैं ना ए लिटिल प्रोग्रेस मैक्स ए बिग रिजल्ट है। यानी एक छोटी छोटी शुरुआत आपको एक बहुत ही बड़ी एक परिणाम देने वाला, आपको एक बहुत बड़ी सफलता देगा। वो होगा आईएएफ का बैच लग के अपने पास। जब वो आईएएफ लिखा हुआ आएगा ना, इंडियन एयरफोर्स, दी इंडियन एयरफोर्स, वो मजा फिर आएगा, मजा आपको देखना। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपना बाइनोमियल थ्योरम के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लूसेंट बुक, इसकी सहायता से। चलो आगे ये देखते हैं क्वेश्चन। ये दे रखा है भैया 9x माइनस 1/3 रूट एक्स की पावर हो गई 18 है, ते के प्रसार में 13वां पद बताओ। तो भैया ये दे रखा है 13वां पद क्या होता है भैया, T13 क्या होगा, देखो ये होगा NC12 है ना। फिर क्या होता है आगे, a की पावर n माइनस 12 x की पावर 12, यही तो होता है। ये अपना होता है बेसिक फॉर्मूला। चलो इसमें अप्लाई करते हैं, लिखते हैं अपने। a क्या है यहाँ पे 9x हो गया, इसकी पावर 12 की 18 माइनस n की मान यही तो है 12 और 1/3 रूट एक्स, वो भी किसका है, माइनस का, इसकी ये 12। ये लो चलो आगे देखते हैं भैया क्या होता है फिर। चलो इसका फैक्टोरियल करो आप, 18 का फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा r का फैक्टोरियल, और n माइनस आर कितना हो गया 6 का फैक्टोरियल, इंटू 9x की पावर कितनी होगी 6। अब देखो -1 की पावर 12 है तो ये तो हो गया प्लस, और अंदर क्या बचा 3 रूट एक्स की पावर 12। चलो भैया सोल्व करो, आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो एक चीज आपको देखने को, चलो अपने उसको हल करेंगे तब आपको समझा देंगे वहीं पे। देखो 18 इंटू 17 इंटू 16 15 14 13 12 का फैक्टोरियल हो गया भैया, ये लो। और नीचे क्या बचा है भैया 12 का फैक्टोरियल इंटू 6 5 4 3 इंटू 1 इंटू ये देखो 3 की पावर अगर मैं करूं तो 2 इंटू 6 हो जाएगी, और x की पावर 6, यही तो होता है ना भैया अपना कि मैंने किया क्या है। अब ये देखो 3 की पावर 12 इंटू रूट एक्स क्या होता है 1/2, और इसकी पावर 12। तो भैया 1/2 को 12 करेंगे तो 6 हो गया, तो x की पावर नीचे 6 आ गई, ऊपर 6 वाली कट गई है ना। अब ये देखो ये भी 12 है, ये भी 12, ये लो ये टोटल तो कट गया है ना इधर वाला। अब इसमें आओ देखो क्या कट रहा है। इसमें देखो एक चीज 12 का फैक्टोरियल से 12 का फैक्टोरियल गया गया ना। अब देखो आगे क्या क्या कट रहा है इसमें, देखो इसमें 2 लिखना भूल गए ना, 2 इंटू 1, हाँ ये लो। अब आओ 4 के से 6 12 18, 6 इंटू 3 18 कट गया है। अब देखो 2 के फाड़े से ये कटा 7 बार, और ये कटा 4 बार, यही तो है ना, कटने वाले कट गए देखो है ना। अब एक बार ही चलो इधर आ जाओ आप है ना, इस तरफ आओ यहाँ पे। अब क्या लिखते हैं अपन, या ये वाला लिखो बचा हुआ। ये देखो 17 इंटू 4 इंटू 15 इंटू 7 इंटू 13, और नीचे क्या बचा ये 5 बच गया, 5 को काटा नहीं ना आपने, और ये आगे वाले पूरे कट गए। अब इसको देखो ये 3 बार हो गया, तो भैया 17 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 13, ये भैया इनको गुणा करना पड़ेगा आपको। भैया इनको मल्टीप्लाई करो तो भैया कितना आ रहा है देखते हैं। देखिए ये देखो 7 या 21, 21 इंटू 4 कितना हो गया भैया, देखो 13 को इससे किया, देखो 17 इंटू 21 इंटू 52। अब इधर कर लेता हूँ एक बार, 52 इंटू 21 करो कितना हुआ, 21 दूना 42, 4 21 105 और 109। अब 109 को करें हम 17 से, 34 153 और 3 156, 15 बचा, फिर 17 का 0 हो गया, नहीं 15 बचा ना, हाँ फिर 15 बचा, तो ये 15 का 5 आ गया, 1 बच गई, 17 और 1 18।
ये भैया 18,564 अपना आंसर आ गया इनका, 18,564 भैया। ये लो, ये अपना थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो गया भैया। देखो इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जा रहे हैं, लेकिन आंसर इसी टाइप से आएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि 13 पद ज्ञात करना है तो भैया ज्ञात करना पड़ेगा। पूरा प्रसार नहीं पूछेगा आपको। ये बोल रहा है भैया प्रसार का मध्य पद ज्ञात करो। अब भैया अब मध्य पद देखो, ऊपर घात विषम है तो विषम के लिए अपन क्या करते हैं, n+1/2 और n+3/2, मतलब दो मध्य पद होंगे इसके। तो भैया देखो ऑप्शन में दो तो दे रखे हैं, लेकिन अपने पता नहीं है दोनों सही है नहीं है, तो भैया ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होने वाला है भैया। ये देखो 7c n+1 कितना हुआ, 7 और 1 8/2 यानी 4, यानी 4 आ गया तो 4 यानी 3 होता है। यहाँ पे r-1 ही तो करते हैं, तो भैया 3 की पावर हो गई 4, 7 माइनस और माइनस x³ 6 की पावर हो गई 3। ये लो, अब देखो माइनस आ गया बाहर क्योंकि इसका माइनस है। ये 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 4 इंटू x³ 9/6 की पावर 3, यही तो बचा ना अपने पास। यानी 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ये कोई गलत थोड़ी कर दिया मैंने, अलग अलग कर दिया, 6 को तोड़ दिया क्योंकि इससे ये वाला कट गया अपना, 3 बचा यहाँ पे। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। ये 4 के फैक्टोरियल 4 के फैक्टोरियल कर दिया, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं ना यार। 6 इंटू 5 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 और x की पावर 9/2 इंटू 2 इंटू 2। ये लो, ये बच गया अपना। ये 6 से 6 कट गया तो नीचे तो क्या बचा 8, x की पावर 9 गई और माइनस बच गया। और ये 7 5 35 को 120 से करेंगे तो -105। ये लो भैया, ये अपना एक आंसर तो आ गया। तो भैया ऑप्शन ए तो अपना राइट हो गया, अपन ने देख लिया। अब ऐसे ही सेम टू सेम ये वाला करना जो भैया आपको करना, और इसका आंसर होगा बोथ वाला थर्ड। यह आपको ज्ञात करना है भैया, कुछ दिक्कत हो तो बोल देना। लो भैया प्रसार का मध्य पद बताओ। है भैया, अब देखो मध्य पद कौन सा होगा, समघात है तो सम का क्या होता है n/2 + 1वां पद, यानी छठवां पद हो गया। तो छठवां पद के लिए अपन क्या करेंगे 10c5, है ना। अब x/3 की पावर कितनी हुई 10 - 5 और y की पावर हो गई 5। यानी एक चीज देखने को मिली मेरे को, एक इसका आंसर यहीं पे दिख गया, पता नहीं आपको दिखा या नहीं दिखा। 9 की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5। अब देखो इसमें x की पावर 5 है और y की पावर 5 है। भैया ऑप्शन ए में सही है क्योंकि इसकी जो आगे वाली संख्या है ना सो सारे में सेम है ना। अब देखो ऑप्शन ए में x की पावर 5 y की पावर 5 मिल गया। अब देखो इसमें x की पावर 6 है y की पावर 4, भैया नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन। ये भी देखो 4 और 6 गलत है, 5 और 4 ये भी गलत है। मतलब अपने को तो x की पावर 5 चाहिए थी, y की पावर 5, तो ऑप्शन ए अपना डायरेक्ट राइट हो गया। इस टाइप के ऑप्शन भी आ जाएंगे। और अगर आपको वैसे नहीं आ रहा है तो भैया क्वेश्चन आपको आता है वैसे प्रसार करना बता दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये बोल रहा है 1 + x की पावर m के प्रसार में x² का गुणांक 6 है तो भैया m का मान। देखो एक चीज आपको देखने की चीज है इसमें, बताओ क्या है कि इसने दे दिया 1 + x की पावर m का प्रसार करो। एक बार प्रसार का क्या होता है mcr-1, यही तो होता है ना। 1 की पावर क्या लिखेंगे, 1 की पावर कुछ ही लिखो वैसे तो, ये लो ये लिख दिया, और x की पावर r-1, यही तो होता है ना नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला अपना, है ना भैया, सही है। अब देखो इसने दे दिया m की वैल्यू फाइंड आउट करो इफ x² का गुणांक है 6, है भैया। अब x² का गुणांक कितना 6 कैसे होगा, r की वैल्यू निकालो यहां से, है भैया। x² का गुणांक की स्क्वायर का गुणांक करना है अपने को, तो मैं r की वैल्यू क्या रखूं कि यहाँ x² r की वैल्यू में रखूं 3, है ना, यही तो होगा ना। मैं अगर r की वैल्यू रखूं 3 रखूं तो 3 - 1, 1 की पावर कुछ भी हो, x की पावर 3 - 1 x² आ गया, मतलब ये है ना, यही तो है ना कि mc2 और ये हो गया x²। अब इसने दे दिया x² का गुणांक 6 है, यानी ये इसका मान mc2 का मान दे दिया 6। तो भैया ये देखो m का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल m - 2 का फैक्टोरियल, यही तो है ना। एक बार है ना, ये देखो अपन, अब देखो इसको हल करते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ। ये देखो m - 1 m - 2 का फैक्टोरियल
2, इसके इक्वल में क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, इक्वल में लिखा नहीं अपने, m-2 का फैक्टोरियल ऊपर इज इक्वल टू 6। इसको मैं भेज दूं, देखो m-1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 12 बचा। अब देखो भैया m की वैल्यू यहाँ से ऑप्शन से उठा के रख दो, 6 रखी मैंने तो 6 इंटू 5 30 आ गया भैया, 6 नहीं आएगा। फिर मैंने 4 रखी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी 4 इंटू 3 भैया 12 आ गई। तो ऑप्शन अपना बी वाला राइट हो गया। इस टाइप से इक्वेशन हल होगा। कि आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, एक प्रसार वाला देख लेना, एक्स स्क्वायर का गुणांक दे रखा है तो भैया एक्स स्क्वायर की रखो, यानी आर की वैल्यू वहां से आ जाएगी और एम की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। फिर भैया इसने बोला अक्स, इसका प्रसार में अक्स से स्वतंत्र पद बताओ। पद का एन का मान बताना, केवल पूरा टोटल पद नहीं बताना, एन का मान देगा। अब देखो अक्स से स्वतंत्र पद की बात क्या कर रहा है, यानी अक्स की पावर 0 होनी चाहिए वहां पे। तो चलो भैया इसका प्रसार देखो, आप देखो 6c, यानी कौन से पद है जो अक्स से स्वतंत्र है ये बताना है अपने को, मतलब आर की वैल्यू बतानी है। देखो एक्स सी आर, एक बार आर ही रखो, अपने को फिक्स पता नहीं है ना आर की वैल्यू क्या आएगी। एक्स सी आर 3x स्क्वायर बाई 2, 6 माइनस आर माइनस 1/3x की पावर आर। भैया सिर्फ अक्स अक्स वाला पद कर लो और सारे को एक तरफ रहने दो, अक्स अक्स वाला पद उठाओ। देखो मैंने किया अक्स स्क्वायर की पावर क्या है 6 माइनस आर बटा अक्स की पावर क्या हुई आर हो गई। तो भैया इसको ऊपर करेंगे तो ये अक्स की पावर क्या होगी 12 माइनस 2r अपॉन एक्स की पावर आर, ऊपर भेजूंगा मैं। तो भैया ये 12 माइनस 3r हो जाएगी, यही तो है ना। अब भैया इसके इक्वल दे रखा है एक्स की पावर 0 के लिए, एक्स की पावर 0 के लिए, तो भैया इसके बराबर 0 रख देंगे। तो भैया आर का मान यहां से आया 4, तो ये अपने समझ में आ गया कि ये भैया आर का मान 4 है अगर, है ना। तो अक्स से स्वतंत्र पद के लिए एन, यानी कौन सा पद अक्स से स्वतंत्र होगा भैया, आर का मान 4 है तो पांचवा पद अक्स से स्वतंत्र होगा। यही तो होता है ना अपना बेसिक तरीका कि अगर 4 आ रहा आर का मान तो भैया कौन सा पद है पांचवा पद, क्योंकि पांचवें पद के लिए क्या करते हैं हम TR-1, यही तो होता है ना अपना, यानी 5 माइनस 1 यानी t की पावर 4, T4 वह पद होता है जो r के लिए 4 वैल्यू रखे तो वो पद होता है पांचवा। ये आपको बता दिया अच्छी तरह से। n की वैल्यू अपने आगे अपने पास कितनी 5, यानी वो पांचवा पद होगा जो x से स्वतंत्र होगा। यही पूछा भैया इसने। भैया समझ में आ रहा है, एकदम सॉलिड क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं तो भैया इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपन क्या कह रहा है भैया ये एग्जाम्पल, ये वाला भैया क्या कह रहा है, इसने दे दिया x1 प्लस एक्स की पावर 34 के प्रसार में r-5 और 2r- वाले पद के गुणांक समान है तो r की वैल्यू बताओ। तो भैया देखो इसमें एक चीज देखने की चीज देखो, मैंने इसका प्रसार किया कौन सा, मैंने एक तो r-5वां पद ज्ञात करूं मैं, r-5वां पद, तो भैया वो क्या होगा 34c r-5 -1, यही तो होता ना है भैया, यही होता है ना। अब x की पावर क्या हुई r-6, क्योंकि एक की वाली पावर तो अपन ने खा लिया, अपन ने उसके कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये हो गया 36 r-6, x की पावर r-6, एक तो ये तो हो गया एक। तो अब दूसरा वाला ज्ञात करो कौन सा 2r-1 पद ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा 34c 2r-2 कर दो क्योंकि -1 होने वाला है, और x की पावर है 2r-1 2r-6 ही होगा, सही है 2 हो गया। यहाँ पे अपने को x की वैल्यू से मतलब ही नहीं है, इसने दे दिया इन दोनों के प्रसार में इनके गुणांक समान। गुणांक कौन सा हुआ, यही तो है ना, गुणांक यही तो बचा, यानी ये दोनों समान है। ये दे दिया देखो, ये r-6 इज इक्वल टू 34c 2r-2 है ना, ये चीजें समान दे रखी है इसने, अगले वाले ने यही बोला है। अब एक चीज आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है r प्लस के या r इज इक्वल टू के। अपने पास दो वैल्यू आएगी r की, यहाँ से कौन कौन सी, एक तो r बराबर के करो तो r-6 इज इक्वल टू 2r-2, तो r को इधर भेजा मैंने, r इज इक्वल टू क्या बचा फिर 4 आ गया माइनस का एक, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकेंड वैल्यू देखो वो होगी n इज इक्वल टू r-6 2r-2, 34 इज इक्वल टू 3r-8, 8 को भेजो इस तरह, 34 8 42 r, तो भैया r की वैल्यू क्या आई 14। तो भैया एक r की वैल्यू आ गई, एक तो -4 है, एक की वैल्यू आ गई 14। तो भैया देखो ऑप्शन ए 4 भी है और -4 और 14 और ये बहुत, तो भैया नॉर्मल बंदे क्या करेंगे, बहुत को टिक करके आएंगे क्यों, उनको क्वेश्चन आता था लेकिन उसका बेसिक ये नहीं पता था कि भैया r की वैल्यू और n की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होती है।
क्योंकि वो कोई सा ना कोई सा पद देके जरूर जाता है आर की वैल्यू, कोई सा ना कोई सा पद पूछा है, जैसे इसने बोला दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कोई सा भैया वो कोई सा ना कोई सा पद तो है ना। तो आर की वैल्यू नेगेटिव कैसे हुई भैया, आर की वैल्यू होगी ओनली 14, क्योंकि वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अब भैया ये देखो अक्स की ये दे रखा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना भैया, एकदम इजी से शानदार तरीके से क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं स्पेशल फॉर यू। भैया जब मैं तैयारी करता था ना मैं खुद, तो मैं अपने नोट्स है ना किसी को भैया को भी नहीं देता था। इसका कारण क्या था कि नॉर्मल क्या होते हैं, अगर वो कोई डिजर्व नहीं करता ना तो उनको मैं देता फिर पसंद भी नहीं करता था कि मैं उनको दूं, लेकिन आपके लिए लेके आ रहा हूं क्योंकि आप इसके लिए डिजर्व करते हो। भैया इसका मध्य पद पूछा है, तो मध्य पद क्या होता है 2n/2 + 1, तो भैया कौन सा पद हो गया n+1वां पद, r की वैल्यू आ गई n+1, तो भैया ये देखो 2nc n+1 - 1, और x की पावर कितनी हुई 2n माइनस कितना हुआ n, यही तो आना कि 1 से 1 कट गया 2n - 1, और a की वैल्यू कितनी होगी फिर n-1, यही है ना n-1 ही तो बची ना भैया, n सॉरी n ही बची, n ओनली n, क्योंकि ये n कट जाएगा, तो भैया कितना बचा 2n(n), x की पावर n बची और a की पावर भी n, क्योंकि ये 2n - n हो गया। भैया ऑप्शन अपना देख लो कौन सा राइट हुआ, आप ये इसका मध्य पद का यही आ गया, ये ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। ये देखो इसका मध्य पद हो गया। देखो इतने इजी से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, क्वेश्चन का हर पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा, तो भैया कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं आपको। इसमें n+1वां पद कौन सा है भैया, छोटा सा क्वेश्चन, ये देखो x+1 के n के प्रसार में n+1वां पद कौन सा होगा, देखो n+1 - 1 यही होता है, और x की पावर क्या होगी फिर n ही बचा, क्योंकि r की वैल्यू क्या होगी यही तो रखते हैं अपन, तो n(n) x की पावर n, n(n) का मान कितना होता है 1, तो भैया क्या है x की पावर n, ऑप्शन बी अपना राइट हो गया x की पावर n। देखो इजी से क्वेश्चन होते हैं, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे आप छोड़ोगे क्या वहां पे भैया, 25 में से 25 टिका क्या होगे, लेकिन यही क्वेश्चन आएंगे इसलिए आप 25 में से 25 करके आओगे वहां पे। इसमें देखो भैया विस्तार का सबसे बड़ा गुणांक कौन सा है, कितना है x1 + x की पावर 24 के विस्तार में सबसे बड़ा पद, भैया मैंने आपको एक चीज बताई थी, सबसे बड़ा पद होता है मध्य पद, यह आपको बताया हुआ था बेसिक में। भैया इसका मध्य पद कौन सा होगा, वो होगा 24/2 + 1 यानी 13, t13 होगा वो, तो t13 का वैल्यू कितनी होगी भैया, वो होगा nc12, यही तो होता है ना, यानी 24c12, तो ऑप्शन अपना थर्ड राइट हो जाएगा। इस हिसाब से करना होता है ये क्वेश्चन। ये भैया इसकी वैल्यू ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से पुटअप किया होगा, n की वैल्यू वो होता है 2 की पावर n होता है वो, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 15, 2 की पावर 15 हो जाता है इसका, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 2 की पावर n होती है, तो 2 की पावर 15 हो जाती है भैया। ऑप्शन अपना डायरेक्ट राइट हो गया एक, अगर आपको फॉर्मूला पता था बेसिक का, ये बेसिक में सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है ये देखो भैया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसे चलता जाएगा भैया। आंसर क्या आने वाला है इसका, ऑप्शन ए वाला राइट होने वाला भैया। भैया ऑप्शन है सॉरी चौथा राइट होने वाला ऑप्शन इसका, आ गया समझ में आपको, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भैया डायरेक्ट हो जाता है ये चौथा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया इसकी वैल्यू बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है 2 की पावर n होता है, आंसर आपको देखते ही याद आया गया हो गया भैया, ऑप्शन है थर्ड राइट हो गया। ये देखो ये वाला क्वेश्चन किया था ना, यही तो है वो, यहाँ पे n दे रखा n नहीं दे रखा और यहाँ पे n दे रखा है, देखा कितना शानदार क्वेश्चन था। अरे भैया एक बार भैया देखे, चलो आगे बढ़ते हैं अपन तो भैया। ये दे रखा है देखो, ये 12c1 12c3 12c5 12c11, भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक छोड़ के एक चले तो 2 की पावर n - 1 है, यही तो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो 2 की पावर n कितनी है 12 - 1 यानी 2 की पावर 11, तो ऑप्शन अपना चौथा राइट हो जाएगा भैया। क्वेश्चनों का बेस्ट कलेक्शन चाहिए तो भैया विज्ञान क्लासेस को मत भूल जाना भैया मैथ के लिए। तो ये देखो 2 की पावर, ये देखो nc0 फिर 2 4, ये भैया 2 वो क्या होता है 2 की पावर n - 1 वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे n की जगह दे रखा है 2n - 1, ये लो भैया ऑप्शन अपना चौथा राइट हो गया। देखो फॉर्मूला या तो देखने की जरूरत नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे इजीली आपके लिए डाले इसलिए। ये भैया इसका आंसर बताओ, देखो 0 1 2 3 4 5 10 तक दे रखा है भैया, इसने 11 पद दे दिया आपको, तो आपको एक चीज बताओगे बचे कितने पद हैं इसके,
भैया 11 पद और बच गए, इसके टोटल 22 पद तो होते हैं ना, क्योंकि एन इसके प्रसार में कितने होते हैं, n+1 पद होते हैं, यानी टोटल 22 पद थे। तो अगर मैं बात कहूँ एक सम एक विषम एक सम एक विषम वाला जो अपना चैप्टर था, ये देखो ये, हाँ ये वाले क्वेश्चन थे, इसमें अगर मैं सिर्फ ये लिखता कि सिर्फ सम लगातार लिख देता आधे पद, यानी टोटल का ये आधा पद ही तो है कि जितनी भी श्रेणी थी उसकी आधे पद हटा दिए अपने विषम वाले, अगर मैं सिर्फ पूरे को ले लूँ सिर्फ उसके आधे पद दे दूँ, जैसे इसमें टोटल कितने 2n पद होने वाले थे, अगर मैं सिर्फ इसके n पद लगातार लिख देता और बाकी आधे हटा देता तो भी आंसर यही था 2 की पावर n-1 है। तो भैया इसमें भी वही आने वाला है, इसमें क्या होने वाला है 2 की पावर n-1 ही रहेगा। तो 2 की पावर 21-1 कितना हुआ 2 की पावर 20। तो ऑप्शन सेकंड अपना राइट हो गया भैया। इसमें देखो भैया प्रसार का तीसरा पद बताओ। भैया तीसरा पद में दिक्कत ही क्या है, दो ये हो गया 4c2 और x स्क्वायर की पावर 4-2 और 3/x की पावर 2 ले लो, यह सोल्व कर लो। तीसरा पद यही तो होता है, 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू x की पावर कितनी होगी 4 हो गई अब, इंटू 3 की पावर 2 x स्क्वायर, ये कट गया, कितना बचा ऊपर एक्स स्क्वायर। भैया यहीं पे आंसर आ गया कि सिर्फ थर्ड में ऑप्शन में देखो एक्स स्क्वायर है, बाकी में एक्स की बात 5, इसकी ये एक्स की पावर 8 होने वाली। तो भैया डायरेक्ट आंसर आ गया, एक तो एक्स स्क्वायर के हिसाब से थर्ड ऑप्शन। अब भैया इसको भी देख लेते हैं, देखिए क्या करा ये, देखो 4 इंटू 3 इंटू, आंसर तो आ गया आपका 2 इंटू 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये लो 2 से 2 कट गया और 3 इंटू 9 हो गया ये, तो ये हो गया 2, 3 इंटू 9 27, 27 इंटू 2 तो कितना हुआ 54, 54 एक्स स्क्वायर। भैया ये लो ऑप्शन अपना थर्ड राइट हो गया। जैसे डायरेक्ट ऑप्शन देखना होना चाहिए। ये दे दिया भैया 1.01 की पावर ये है, तो भैया इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। सॉरी भैया आज क्या है, थोड़ा सा रात को पेपर बनाने में थोड़ा सा लेट हो गए थे अपन, आपके लिए पेपर बना रहा हूँ ना अलग से, जो सिर्फ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के लिए। तो भैया कौन सी संख्या बड़ी होगी इनमें से, तो भैया बड़ी के लिए देखो एक तो डायरेक्ट दे रखी है और दूसरे को अपन हल कर लेंगे। तो हल करते हैं एक बार, देखिए देखो 10,000, देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, NC0 ये इसी टाइप से तो हल करते हैं अपन, प्लस NC1 होगा, प्लस अन्य धनात्मक पद इसके चलते रहेंगे, इसी टाइप से तो हल करते हैं इनको। एक मैंने NCN वाले फॉर्मूले से इसको खोल दिया और कुछ नहीं किया। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी तो आई 1। अब भैया इसकी वैल्यू हल करेंगे तो भैया 10 कितने जीरो है, 6 जीरो है, 6 जीरो का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू इसमें से एक कम कर दो, कितना आएगा 9 9 9 9 9, 5 बार हो गया ना यहाँ, ये आ गया इसका फैक्टोरियल। तो भैया मैं अगर इसको सोल्व करूँ तो इसमें क्या बचेगा, ये इसका एक कम का फैक्टोरियल, अरे भैया कुछ सही है क्या ये, इसका फैक्टोरियल -1 तो 1 आ गया, इसमें से 1 कम करेंगे तो या ये इसका फैक्टोरियल ये कट जाएगा। एक बार यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अरे सही है। हाँ तो भैया ये देखो, आप देखो इसको देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो भैया समझोगे। 0 का फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 का फैक्टोरियल 1 माइनस ये, तो भैया ये 9999 का फैक्टोरियल इसी टाइप से था, इससे तो ये कट गया, तो भैया ये प्लस में चलती रहेगी। तो यह 1 प्लस कितना आया ये 1 2 3, देखो NC1 का फैक्टोरियल होता क्या है यार वैसे, n का फैक्टोरियल एक बार इसको सोल्व कर देते हैं इंटू n-1 का फैक्टोरियल, तो ये n-1 का फैक्टोरियल हो गया n से, तो भैया n ही बचता है, हाँ सही है n बच जाएगा। तो भैया आपको एक चीज समझ में आ गई, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, देखो 1 प्लस कुछ ये कुछ है, यहाँ पे 5 है, तो आपको बड़ी संख्या दिख गई कौन सी होगी, भैया पहली वाली बड़ी संख्या होगी, क्योंकि इसको जब सोल्व करेंगे प्रसार करके तो अपने आप को समझ में आ जाएगी बड़ी संख्या कौन सी है, पहली वाली ये नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो गया इसमें। भैया प्रसार का चौथा पद बताओ है भैया, तो भैया हल करो, देखो ऑप्शन में तो चारों में लगभग आगे वाली सेम है, एक एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 4, सॉरी एक्स की घात 4 है, एक्स की घात क्यूब है, प्लस माइनस का अंतर है, तो भैया थोड़ा सा जल्दी से सोल्व हो जाएगा कैसे। चौथा पद के लिए क्या करेंगे, NC3 2x की पावर 3 और -6 की पावर 3। भैया देखो एक चीज समझ में, अब यहीं पे आंसर आ गया आपका जो आंसर है वो आ गया, देखो -1 की पावर
विषम है ना, तो भैया आगे बाहर माइनस लग जाएगा। x की पावर कितनी है 3, तो भैया x की पावर 3 और माइनस कहाँ पे आएगा, ऑप्शन सेकंड में अपना राइट हो गया यहीं पे, ये लो डायरेक्ट, है ना। अगर आपकी इच्छा है सोल्व करने की तो भैया एज यू विश यू कैन डू। भैया इसका प्रसार बताओ भैया, प्रसार यानी इसका पूरे को ही प्रसार करना आपकी बार। देखो 6c0 x की पावर 0 1 अपॉन x की पावर सॉरी x की पावर 6 और ये लो 0 प्लस 6c1 x की पावर 5 1 अपॉन x की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 4 1 अपॉन x स्क्वायर। भैया ये देखो एक कम होता जाएगा, यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है अगले वाले में। 6c4 x स्क्वायर 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 6c5 x की पावर 1 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 6c6 x की पावर 0 1 अपॉन x की पावर 6। अब ये इसमें एक चीज देखने की होती है, अगर मैं x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखूँ ना, चलो कोई नहीं, आप तो ये देखो प्रसार आ गया आपके लिए, टोटल प्रसार, बस यही पूछा था। हाँ श्योर है वहां पे एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% नहीं है वाला, 110% नहीं आने वाला, 110% ये क्वेश्चन वहां पे आएगा ही नहीं, क्योंकि भैया इतना लेंथी ऑप्शन थोड़ी देते हैं, वो बहुत कम देंगे, वो फिर भी दे दे तो आपको क्या, आपको आना चाहिए था, इसलिए एक क्वेश्चन डाल दिया। अब भैया इसने दे दिया इसके जो है x प्लस 2y, देखो x प्लस 2y की पावर 9 के प्रसार में x 6 और y क्यूब का गुणांक बताओ। तो भैया देखो n c r, x की पावर 9 माइनस r और 2y की y, ये r बच गई, है ना। अब अपने को क्या करना है, इसका गुणांक देखना है भैया, x की पावर 6 और y क्यूब का। तो भैया मैं r की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूं कि ये आ जाए, r की वैल्यू में अगर ये देखो x की पावर 9 माइनस r, y की पावर r की तुलना में अगर इससे करूंगा तो r की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3, है ना। अब एक चीज देखो, जहां जहां ये गुणांक पूछेगा ना तो ये वाला तो पद हट जाएगा, क्योंकि भैया ये गुणांक नहीं है, गुणांक सिर्फ ये दो है ना। अब मैं बात करूं ये माइनस का है ये प्लस का, तो भैया माइनस तो अपने है ही नहीं, प्लस वाला आंसर आएगा, तो ये लो टिक हो गया। ये सिर्फ इसके, अगर मैं यहाँ पे ये ज्ञात भी ना करता ना, इसकी भी जरूरत नहीं लिखने की, ये डायरेक्ट ऑप्शन है कि गुणांक की बात करें तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर देखो यहाँ पे बीच में प्लस है तो नेगेटिव कहीं नहीं आने वाला, तो भैया ये ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन डायरेक्ट हो गया राइट। ये सिर्फ थिंकिंग बेस पे जो अपनी शॉर्ट ट्रिक वगैरह होती है। और अगर आपको सोल्व करना है, यहाँ पे आर की वैल्यू पूछ लेता तो आर की वैल्यू आगे 3, और ये गुणांक अगर देर पूरा पूछता तो ये लो, इसको सोल्व कर लेना, आ जाएगा आपका 672। देखो इजी सा क्वेश्चन हुआ ना ये। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, चलो भैया चलो 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 भैया x की पावर 5 का गुणांक बताओ इसमें। तो भैया कैसे करना आपको पता है, देखो NCR, यही तो करते हैं ना, बेसिक फॉर्मूला लिखो 8 माइनस आर और 3 की पावर r। ये देखो x की पावर 8 माइनस आर की तुलना x की पावर 5 से करो, तो भैया 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5, तो r की वैल्यू कितनी आई, 3 हो गई r की वैल्यू, है भैया। ये यहाँ से तुलना करके समझ में आएगा। अब इसका गुणांक पूछा तो भैया x वाला पद तो हट जाएगा, तो वो क्या होगा 8c3 3 की पावर 3, तो भैया 8 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3, तो भैया सोल्व करो आगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल, ये से ये कट गया, ये 6 से 6 कट गया, और ये कितना हुआ 27 हुआ ना। अब इसको गुणा करो अब आपस में 56 इंटू 27 को गुणा कर दो भैया, आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन अपना बी राइट हो जाएगा इनको गुणा करने पे, क्योंकि क्या आएगा आंसर यही है ना। अपने गुणा कर लेना, आप थोड़ा सा रहम करो हम पे, टीचर पे भी भैया। चलो भैया इसका देखो व्यापक पद बताओ, के प्रसार का व्यापक पद। भैया व्यापक पद का फॉर्मूला आपको पता है भैया, क्या होता है व्यापक पद, होता है देखो NCR माइनस 1 x की पावर n माइनस r माइनस 1, ये नहीं होता भैया, r ही होता है, NCR होता है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक, माई मिस्टेक भैया। तो होता है NCR x की पावर n माइनस r और सॉरी a की पावर और x की पावर होगी r, है भैया, यही तो होता है ना भैया। आप नहीं हो तो आप भाग जाओ, हाँ ये होता है व्यापक पद का फॉर्मूला।
तो एन ए और एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे। एन की वैल्यू कितनी है 6CR। अब भैया एक्स की ए की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 - R, और वाई की वैल्यू होगी 6 माइनस वाई की वैल्यू, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कोई आई नहीं। ये देख लो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया है यहाँ पे डायरेक्ट। देखो NCR एक्स स्क्वायर बाय N-R -1 की पावर R वाई की पावर R, यही तो अपना ऑप्शन है। ये देखो ये वाला नहीं है, ये वाला मैं बात करूँ यहाँ पे -1 नहीं दे रखा है ना, इसमें भी -1 वाला नहीं दे रखा, तो भैया ऑप्शन ये दोनों कट हो गए तीनों, और ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। भैया इसी टाइप से आपको करना है जितना जल्दी हो सके। इतना क्लासे ले लिया, आपको समझ में आ गया होगा अपने तो। अब भैया प्रसार का चौथा पद बताओ। है भैया प्रसार का चौथा पद बताओ। हाँ भैया इसका चौथा पद बताओ आप। चौथे पद का गुणांक पूछा तो भैया ऑप्शन सेकंड तो अपना कैंसिल हो गया है ना भैया, ऑप्शन 2 सेम डाल दिए क्या, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं। इसका चौथा पद बताओ तो देखो 12C3 x की पावर 12 -3 और -2 की पावर 3 y की पावर 3। ये देखो इन दोनों को तो हटाना है क्योंकि रखना ही नहीं है इन दोनों को, तो क्योंकि अपने को सिर्फ गुणांक चाहिए। तो 12C3 -2 की पावर 3, तो भैया माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि विषम घात है ना, तो माइनस वाला ऑप्शन अपना राइट होने वाला, तो भैया ऑप्शन ए अपना राइट हो गया यहाँ से डायरेक्ट है ना। इस टाइप से थोड़ा सा इजीली देख लो। क्या अंदर सॉल्व करें तो 12 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल इंटू 2 के पावर 3। देखो ये -12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 का फैक्टोरियल इंटू 8। तो भैया ये देखो ये इससे कट गया तो ये 6 बचा, 9 के से 9 गया, तो भैया ये 6 इंटू इसको गुणा करो 8 से, 6 8 48, और 48 को 11 से गुणा करेंगे तो ये देखो 48 इंटू 11 इंटू 10 बचा है भैया। ये थोड़ी बच्चा देखो 6, हाँ 48 ही बचा है। चलो 2 की पावर चौथा पद सही है, 12C3 N-R सही है, 2 की पावर 3 8 ही तो होती है ना, सही है। चलो आगे देखते हैं अपन, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को क्योंकि ये 8 2 5 यही तो आएगा ना इसका इंटू 0, ये 52 80 आ रहा है इसका माइनस का, तो भैया शायद अपने ऑप्शन लिखने में शायद दूसरी क्वेश्चन के लिख दिए ये ऑप्शन, या फिर अपने कुछ दिक्कत है। हाँ n का फैक्टोरियल N-R का फैक्टोरियल सही है भैया। ये तो 12C3 12 का फैक्टोरियल हो गया, 3 का फैक्टोरियल 9। हाँ भैया ये सही है, आंसर ये आने वाला ऑप्शन में, कुछ शायद दूसरी क्वेश्चन के लिख दिया आंसर। तो ये लो 52 80 इसका चौथे पद का गुणांक होगा। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो ये लो भैया ये आपके लिए डू इट योर सेल्फ का क्वेश्चन आ गया जो दे रखा है 1 + x की पावर 20 के विस्तार में r पद का गुणांक में r + 4 पद का गुणांक समान है, तो r का मान क्या होगा। भैया सेम टू सेम क्वेश्चन इस टाइप का आपको करवा दिया है, तो भैया उसमें कुछ दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए थी आपको। आगे बढ़ते हैं भैया, लास्ट सेशन क्वेश्चन था ये लो भैया, इसका मान क्या होगा। आपको फॉर्मूला है डायरेक्ट, वो होगा 11C4 होता है भैया, जैसे NCR + N होता है, R+1 होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है N+1 CR+1। भैया इसका आपको बता दिया है सॉल्व करके, वो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो भैया इसके डायरेक्ट हो जाएगा 11C4 इसका आंसर। भैया ये क्वेश्चन आपको करना है। अब यहाँ पे अपने 12 चैप्टर अपन ने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको कुछ भी किसी भी चैप्टर में कुछ दिक्कत आ रही है तो भैया उसके लिए कमेंट में डाल देना, अपने दोस्तों को बता देना भैया सुरेंद्र भैया खुद क्लास ले रहे हैं स्पेशल ओनली फॉर यू। तो भैया अपना आगे वाला चैप्टर के लिए जो एक ये कंप्लीट हो गया है, आगे वाला चैप्टर के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू भैया।